वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, वो तमाम नाजरीन जो एस्ट्रोलॉजी से लगाव रखते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। यानी 7 साल के लिए एक ट्रांजिशन जो है, एक टाइम फ्रेम जो है, एक पीरियड जो है वो शुरू हुआ है। यूरेनस का ट्रांजिट हुआ है जेमिनी के अंदर आज से चंद रोज कबल। इस हवाले से चूंकि हमने उसामा साहब के साथ वीडियो नहीं की तो हमने प्लान किया हुआ था ये वीडियो जब हम मिलेंगे, मुलाकात होगी, शर्फ मिलेगा उसामा साहब से मुलाकात का, तो हम जरूर करेंगे। तो यूरेनस का जेमिनी के अंदर जो ट्रांजिट है, लगभग लोग इसको जब करते हैं तो वो तकरीबन 84 ईयर्स का अरसा बताते हैं कि 84 साल के बाद ऐसा टाइम आता है। कुछ लोग कहते हैं कि 78 साल के बाद ऐसा टाइम आता है। उसामा साहब मौजूद हैं, वो बताएंगे ये टाइम कितने अरसे बाद आता है जो 7 साल का पीरियड है यूरेनस का जेमिनी के अंदर ट्रांजिट। दुनिया के अंदर क्या तब्दीलियां आएंगी, बड़ी बड़ी हैपनिंग्स क्या होंगी इस ट्रांजिट की वजह से। उसामा साहब मेरा यही सवाल है, इसी के ऊपर हमने बात करनी है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु। यूरेनस जब भी आपके जहन में आए तो यूरेनस समझ लें कि जाना जाता है, या यूरेनस के दिमाग में आते ही आपके 2-4 चीज़ें बिठा लें। यूरेनस ट्रांसफॉर्मेशन है, यूरेनस रेबलस जज्बात को उभारता है, बागियाना जज्बात को उभारता है, ट्रांसफॉर्म करता है, टेक्नोलॉजी का माना जाता है, और इसको किसी के बर्थ चार्ट में जहाँ भी हो गैर रिवायती इनकम को बताता है, जहाँ हो कहीं ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बताता है, और कहीं ये जैसे कहते हैं कि बागियाना जज्बात को उभारता है और बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है। राइट। अच्छा, अब ये एग्जैक्टली 83 to 84 ईयर बाद होता है। 1941 से ये 47 का जो पीरियड था आपका, उसमें ये रहा। और उस वक्त की जो डाटा है वो आप बेहतर जानते होंगे कि उस वक्त कई नए अखबार बने, कई अखबारों का वजूद आया, मीडिया ऐसा था कि नया जन्म ले रहा था, जंगें पूरी दुनिया में थी, कई ममालिक ने जन्म लिया, कई मूवमेंट्स, फ्रीडम मूवमेंट। दूसरी जंग अजीम इस टाइम फ्रेम के अंदर हुई। हमने देखा कि तहरीकें पूरी दुनिया के अंदर चली। कम्युनिकेशन ऑब्वियसली, यानी बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो इसी टाइम के अंदर हुई। पाकिस्तान के तनाजुर में हम देखें तो जो जिसको एक बहुत बड़ा इवेंट है 23 मार्च 1940 का, यानी कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो लोगों को इकट्ठा करके वो जो एक इज्तिमा हुआ मीनार पाकिस्तान जहां पे बनाया गया, वो इवेंट हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही ये 7 साल टाइम फ्रेम खत्म हुआ तो यके बाद दीगरे मुख्तलिफ ममालिक वजूद के अंदर आए। पाकिस्तान बना, इंडिया बना, चाइना बना, इसराइल इसी टाइम फ्रेम के अंदर बना। तो इसके इम्पैक्ट्स भी और इसके दौरान भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई। इसका देखें, कोई भी प्लैनेट जिस हाउस में आता है ना, उस हाउस के अंदर वो उसके जो सिग्निफिकेंस होती है उसको उभारता है। मिसाल के तौर पे टॉरस फूड था, टॉरस फिनांस था, टॉरस वेल्थ था, टॉरस जो है वो फैमिली था। टॉरस में बैठ के इसने आपका फैमिली सिस्टम को बागियाना बनाया 2.5 साल। टॉरस में बैठ के इसने आपको नई इनकम के ज़राए जो दिए, गैर रिवायती इनकम के ज़राए बने, जो आपने ये आईटी के ज़रिए यूट्यूबर्स के पिछले 2.5 साल की जो ग्रोथ है, व्लॉगर्स और ये सब देखा आपने। अच्छा, उसने गैर रिवायती इनकम को आपके बैंकिंग सिस्टम्स में नए जैसे कहते हैं उस फिनंशियल तब्दीलियों को बताया। फिर इसी तरीके से उसने फैमिली सिस्टम्स में ये अब अकेली जो अमवात हो रही हैं और जिस तरीके का बिहेव है, ऐसा बिहेव आपने माजी में कभी सुना था कि 9 महीने कोई किसी का बच्चा गुम हो जाए या कोई हो जाए, बच्ची जवान, बल्कि छोटे बच्चे से भी ज़्यादा पाकिस्तान के माशरे में एक लड़की का माना जाता है। और ये जिस तरह की स्टोरी सुनने को मिल रही हैं, फ़लानी खातून अकेली पाई गई, मरी, फिर एक बेटी मरी, इसी तरीके से। तो ये बता रहा है कि आपका फैमिली सिस्टम भी इसने चेंज किया। अब ये आ गया आपके कम्युनिकेशन के घर में, जेमिनी में। अब इसका मतलब है कि बोलने से रिलेटेड आपका सारा मीडिया, आपके सारे सहाफ़ी, आपकी सारी कम्युनिकेशन के ज़राए, उसमें 4-5 चीज़ें बहुत आपको जैसे कहते हैं कि सिग्निफिकेंट मिलेंगी। कि उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सहाफ़त की।
सहाफ़ी आपको बाग़ियाना रविश अडॉप्ट करते मिलेंगे पूरी दुनिया में। सहाफ़ी इंडिपेंडेंटली जैसे कहते हैं आज़ाद होते मिलेंगे। हुकूमती सहाफ़ियों की कमी वाक़ई हो जाएगी, हुकूमतें सहाफ़ियों को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि ये ऐसी, हम तो खैर पाकिस्तानी मीडिया पे बात करते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया ही कैप्चर्ड होता है। कोई आज़ादी वज़ादी, ट्रंप को देखें किस तरीके से वो चैनल्स को धो रहा होता है, और इसी तरीके से आप देखें यूके का मीडिया क्या है, मतलब वो भी कोई आज़ाद नहीं है। ये ऐसे कहानियाँ गेड़ने के लिए, हमें कम्प्लेक्स में डालने के लिए कि जी हमारा मीडिया जो है वो कोई स्टेट कंट्रोल में, सारी दुनिया का यूं ही होता है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो भी हुकूमतें कंट्रोल कर रही थी मीडिया को, मीडिया का कंट्रोल हुकूमतों के हाथ से चला जाएगा पूरी दुनिया के। नए आपके जो सहाफ़ती अक़दार जन्म लेंगी, नई तरीके से, जैसे कहते हैं कि एक तो इसमें चैनल्स हो सकता है अपने आप को बदलें, अपना जैसे वो आप लोगों की प्रोडक्शन वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कोई लेआउट्स बदलें, तो कोई ट्रेंड बदलें, कोई लुक्स बदलें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ आ जाएगा आपकी इसमें। दूसरा, ट्रांसफॉर्म करेंगे मीडिया चैनल्स, सहाफ़ी ट्रांसफॉर्म करेंगे, सहाफ़ी रेबलस हो जाएंगे, सहाफ़ी अपने आप को भी बदलेंगे और बड़े बाग़ियाना रविश इख्तियार करेंगे। उसके बाद जो दूसरा होगा वो ये होगा कि जो बोलने से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, रोबोट्स हैं, बोलते रोबोट्स, और आपकी इवन कॉपियाँ शुरू हो जाएंगी कि असद चौधरी को देखें जी ये, या उसामा को देखें, कॉपियाँ आ जाएंगी। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये भाई मेरी कॉपी, ऐसी कॉपी। मतलब आपकी कम्युनिकेशन में जितनी जिद्दत है वो नजर आएगी, फ्रेम के अंदर हमें नजर आएगी, वो हैरान करेगी आपको। उसके बाद जो दूसरा काम करेगा, ये आपके नए मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जन्म देगा। जैसा कि 1940-1947 के दरमियान कई अखबार बने, यूके के, कई दुनिया के, यूरोप के कई नए अखबारों ने जन्म दिया, जिन्होंने एक नई सोच फूंकने की कोशिश की अपने अंदाज से, अपने लोगों की उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक। और फिर आप देखें कि उस वक्त पूरी दुनिया अनरेस्ट में थी, जंगों में थी। पूरी दुनिया में सिर्फ अखबार क्या लिख रहा था? जंग। खबरें क्या चल रही थी? जंग। पट्टियां क्या चल रही थी? जंग। अब देख लें पट्टियां क्या चल रही हैं? जंग। हमला, उधर हमला, शाम हमला, ईरान हमला, पाकिस्तान हमला, यूक्रेन हमला, चाइना, ताइवान। आप हैरान हो जाएंगे 7 सालों में। ये वो 7 साल हैं जिसमें टेक्नोलॉजी, झूठ भी बढ़ जाएगा, इसमें ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा यूज़ आ जाएगा। मतलब मेरी ही कॉपी तैयार करके पता ही नहीं चलेगा भाई वीडियो चल गई, इस टाइप का भी आपको इन 7 सालों में मिलेगा। एआई बहुत ज्यादा, इसका तो थोड़ा बहुत मुजाहरा तो हम अभी से देख रहे हैं। अच्छा, AI जनरेटेड इसमें मैं अर्ज कर दूं कि इसमें होता ये होता है कि जब भी कोई मेजर प्लैनेट मूव करता है ना, जब उसकी हम मानते हैं प्लेसमेंट, तो उसके इम्पैक्ट तो उसके साथ, मतलब ये 7 साल क्या है तो 7 माह पहले, 18 साल की महादिशा 18 माह पहले, इस तरीके से होता है। इसमें अब ये होगा कि ये टाइम आपको इसको सही समझने के लिए 1940 से 1947 के अंदर पूरी दुनिया के वो मुल्क मार्क कर लें जहाँ जंगें थी, जहाँ आज़ादी की तहरीकें थी, जहाँ हकीकी आज़ादी के नारे थे और मीडिया का रोल था। एग्जैक्टली उसको आप समझ लें कि अब मल्टीप्लाई कर दें इस फैक्टर से। लेकिन ये जो यूरेनस का जो ट्रांजिट है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली रखेंगे कम्युनिकेशन और सहाफत तक, कम्युनिकेशन तक और सहाफत तक। इसमें अब क्या होगा, मुल्कों की जो कम्युनिकेशन होगी, जो ब्रदरहुड होगा, हाँ वो हिट होगा, क्योंकि जेमिनाई है नेबरहुड का प्लैनेट, हमसायों को बताता है, आपके बॉर्डर के हमसायों को। इसका मतलब है कि मुल्की खारजा पॉलिसी को आप बड़ा बदतमीजाना अंदाज से, जैसा कहते हैं कि वो सिफारती तहजीब बदल जाएगी, हाँ यूं कहें इसको। जो सबसे बड़ी एक लाइनर प्रेडिक्शन हो सकती है वो ये है कि मुल्कों की खारजा सिफारती ज़बान बदली देखेंगे आप इस टाइम में, और वो पुरानी जैसे अकदार की धज्जियाँ उड़ाते नजर आएंगे। न्यू टू नॉर्मल बोलने में भी होगा, न्यू टू नॉर्मल स्टेटमेंट्स में भी होगा। जो उनके जैसे ये कौन सी होती है जो आपकी ये मीडिया को कंट्रोल करती है, मिनिस्ट्रीज जो हैं, वो बड़ी बदतमीज इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज में आप देखेंगे कि बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से इसको जैसे कहते हैं स्टेटमेंट्स दी जाएंगी नेबरहुड के मुतालिक,
क्योंकि ये नेबरहुड का हाउस है। तो इसी तरीके से बहन भाइयों के ताल्लुकात अब खराब होने हैं, जैसे पहले फैमिली। अच्छा, ये भी एक अजीब अल्लाह ताला का निज़ाम है तो उसका निज़ाम, उसके पीछे उसने इसी चाल को जैसे कहते हैं हमारे लिए रखा है। जब ये आया एरीज में, इसने बंदों को बदला, बंदों को बागी किया, बंदों को जो उनकी अपनी ज़ात थी उसको बदला, उसको आईटी का बनाया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको रेबलस सोचें दी। अच्छा, वो बंदा बन गया, अब उसको ले गए फैमिली में, अगले घर, दूसरा घर, फैमिली के अंदर अब उसी सारे बंदों ने जो रेबलस एटीट्यूड था उसकी जो एप्लीकेशन थी वो फैमिली में होने लगी। अच्छा, वहां से उठा तीसरा घर, अब आ गया हमसायों का और बहन भाइयों का। यानी कि अब इन 7 सालों में बहन भाइयों के रवैये आपस में जो उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी, नेबरहुड में भी ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। ये है यूरेनस की जो कहेंगे इम्पैक्ट ऑन अ वर्ल्ड वाइड सिचुएशन, जो इससे इम्पैक्ट। राइट उसामा साहब, ज़ाहिर है इस मामले के ऊपर बहुत सारे लोगों के सवालात भी होंगे, बहुत सारी इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, बहस हो सकती है, कई इसकी नए नित नई जो जहतें हैं वो एक्सप्लोर की जा सकती हैं, जो कि हम आने वाले दिनों के अंदर ज़रूर करते रहेंगे। और बल्कि दुनिया के अंदर जो इवेंट्स हो रहे होंगे वो फिर हम आइडेंटिफाई करके बताते रहेंगे अपने नाज़रीन को कि ये अब यूरेनस की वजह से हो रहा है। इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं, जो मैंने सीक्वेंस शुरू किया कि पहले आपको बदला, फिर आपकी फैमिली को ट्रांसफॉर्म किया, उसमें रेबलस एटीट्यूड लाया, फिर नेबरहुड में लाया, नेबरहुड में आपके उसको सिबलिंग्स को लाया। अब आएगा जब ये 4th में, यानी कि कैंसर साइन में, तो कैंसर साइन जो 4th हाउस होता है वो मदरलैंड होता है। वो आपकी ज़मीन होती है, आपकी माँ होती है, आपका दिल होता है, आपकी गाड़ी होती है, आपकी जो होमली कंफर्ट्स हैं। यानी कि ये अब कम्युनिकेशन से आपको अगले प्रैक्टिकल जब इसकी इम्प्लीकेशन आनी है आपकी ज़िंदगियों में, एक्चुअली जो दुनिया बदली होगी वो आपकी इस 7 साल बाद की दुनिया, घरों में टेक्नोलॉजी होगी, घरों में ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा घरेलू जिंदगी का मॉडल, निज़ाम बदल जाएगा, घर और दिल और गाड़ियां मतलब चौथा घर, फिर आपके उन और इमोशंस, जज्बात भी कोई, मुझे तो लगता है कि अजीब ही कोई वो टेक्नोलॉजी बेस ही हो चुके होंगे कि उस वक्त मैं नहीं समझता, पता नहीं आई लव यू के जज्बात कैसे उभरेंगे या कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी उस वक्त कि उसको अभी हम जैसे कहते हैं वक्त से पहले हम महसूस भी नहीं कर सकते जब तक उससे गुजरते नहीं। राइट, बहुत शुक्रिया उसामा साहब, अपने कीमती वक्त जो है वो आपने दिया।